नमस्कार, आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग। ये हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं ये सेक्टर 4 के इलाके की दिखा रहे हैं, जहां पर चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। शुक्रवार शाम को के आसपास परिवार के जो लोग हैं वो एक शादी के अंदर, एक फंक्शन के अंदर दिल्ली गए थे और घर को ताला लगाकर गए थे, लेकिन चोरों ने धावा बोला है और घर से ज्वेलरी के साथ साथ कैश लेकर फरार हो गए हैं। किस तरीके से चोरों ने एंट्री मारी वो हम आपको दिखाने का एक प्रयास करेंगे। आप लोगों से अपील है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और साथ ही साथ आप लोग अगर कहीं जाते हैं तो सचेत रहें, सतर्क रहें, अपने रिश्तेदारों को इस बात की जानकारी देकर जाएं या फिर अपने किसी खास या अजीज को इस बात की जानकारी देकर जाएं कि वो घर की रखवाली कर सकें। ये सेक्टर 4 का इलाका है, इनके पीछे का ये एरिया है। यहां पर जो दीवार है उस पर कांच भी है, लेकिन उस दीवार को फांदते हुए चोर जो है पहले इस घर के बैक साइड में घुसते हैं और उसके बाद इस ग्रिल को, जो खिड़की के साथ लगी हुई है, उसे बाहर निकालते हैं। इस ग्रिल को आप देख सकते हैं कि यहां से इन लोगों ने, चोरों ने बाहर निकाला है, तोड़ा है। किस तरीके से तोड़ा होगा आप खुद समझ सकते हैं। और उसके बाद खिड़की की जो जाली है उसको तोड़ा है और उसके बाद उन्होंने घर के अंदर एंट्री की है। घर के अंदर की मैं आपको तस्वीर जरूर दिखाने का प्रयास करूंगा और जो परिवार के तमाम लोग हैं उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करूंगा। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और साथ ही साथ आप अगर कहीं जाते हैं तो फिर आप सतर्क जरूर रहें। घर से आप देख सकते हैं कि ये अलमारी की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं कि पूरी तरह से उन्होंने बड़ी तसल्ली के साथ बैठकर खंगालने का प्रयास किया है। एक एक कागज उन्होंने बाहर निकाला है, एक एक कपड़ा उन्होंने बाहर निकाला हुआ है। ये अलमारी की तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये एक कमरा है जिसकी अलमारी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल उन्होंने तसल्ली के साथ यहां पर अपना हाथ साफ करने का प्रयास किया है चोरों ने, क्योंकि यही वो कमरा है, यही वो खिड़की है जहां से उन्होंने एंट्री की थी। और एंट्री करने के बाद वो यहां से अंदर दाखिल होते हैं और यहां से जो ज्वेलरी है और कैश है वो लेकर फरार हो जाते हैं। पुलिस मौके पर जरूर पहुंची थी जब शिकायत करने गए परिवार के लोग, लेकिन उसके बाद एफएसएल की जो टीम है वो सुबह आएगी। परिवार के कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। सर, कहां आप गए थे, क्या आपको जानकारी मिली, कब वापस आए? कि शुक्रवार दोपहर को हमें किसी काम से दिल्ली जाना था, मैरिज फंक्शन था, उसके लिए हम लोग गए थे। और शुक्रवार की रात और शनिवार की रात 2 दिन घर में कोई नहीं था। तो यहाँ पे हालांकि घर के अंदर जितना भी इम्पोर्टेंट सामान था, कुछ ज्वेलरी थी, वो अपने साथ ले गए थे, लेकिन फिर भी उसके बावजूद काफ़ी सामान था घर में। कैश कुछ रखा हुआ था, तो कैश प्लस ज्वेलरी। बाकी अभी जब तक फॉरेंसिक टीम नहीं आती और वो जांच नहीं कर लेती तब तक हम एग्जैक्ट एस्टिमेट नहीं दे सकते कि कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि सारा सामान अभी पुलिस ने हाथ लगाने के लिए मना किया है। और क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से, क्योंकि सतर्क रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि लगातार करना चाहूँगा कि हमारा शहर पिछले कुछ टाइम से पोजीशन ऐसी हो रही है कि चोरी की वारदातें काफ़ी बढ़ रही हैं और हम लोगों ने गलती की कि घर पे किसी को छोड़ के नहीं गए। तो आप लोग ये गलती ना करें, घर पे किसी को छोड़ के जाए, किसी के भरोसे ना रहें, कोई आपकी सेफ्टी करेगा। ये तमाम तस्वीरें हम आपको यहाँ की दिखा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से चोरों ने तसल्ली से जो है हाथ साफ किया है, क्योंकि सामान, क्योंकि परिवार के जो लोग हैं वो सभी दिल्ली में किसी फंक्शन में गए हुए थे, लेकिन उन चोरों को ये बात अच्छे से मालूम थी और उसके बाद वो घर के अंदर जो कैश रखा हुआ था, ज्वेलरी रखी हुई थी, वो लेकर फरार हो जाते हैं। तकरीबन अभी जो बताया जा रहा है परिवार के लोगों की तरफ से, वो तकरीबन 61,000 रुपए के आसपास या 70,000 रुपए के आसपास का सामान और कैश बताया जा रहा है जो चोर लेकर फरार हो जाते हैं। बेड को उन्होंने अच्छी तरह खंगालने का प्रयास किया है, साथ ही साथ जो अलमारियां हैं उसको अच्छी तरह खंगालने का प्रयास किया है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप लोगों से अपील है कि आप लोग सतर्क जरूर रहें। दूसरे कमरे की मैं आपको तस्वीर दिखाने का प्रयास करूंगा। ये दूसरे कमरे की अलमारी है, इस पर भी
चोरों ने बैठकर तसल्ली से जो हाथ साफ है वो करने का प्रयास किया और यहाँ से भी काफी सामान वो लेकर फरार हो जाते हैं। तकरीबन 60 से 70 हजार रुपए का के साथ कैश और ज्वेलरी थी। एक राहत की बात उनके लिए ये है कि कुछ गोल्ड और जो कैश था वो अपने साथ ले गए थे, जिसके चलते जो ज्यादा नुकसान है वो होने से बच गया। क्योंकि जब चोरों को इस बात की भनक लगती है कि परिवार के तमाम लोग जो घर पर नहीं हैं, वो किसी शादी में या किसी और कार्यक्रम में कहीं बाहर गए हैं, तो बड़ी ही चालाकी के साथ सेंधमारी करते हैं। आप क्या बताना चाहेंगे? परिवार के ही हैं आप? हाँ, क्या क्या जानकारी मिली थी जिसके आप जानकारी मिली? जब ये आए ना तभी हमारे को पता लगा इस घर में चोरी हो गई है। तभी पुलिस को फोन वगैरह करा, पुलिस आई थी और आगे चले गई। वो कह रहे थे एफएसएल वाले सवेरे आएंगे, सुबह आके अपना जो फिंगरप्रिंट वगैरह वो लेंगे। तो आपको कोई भनक वगैरह या कुछ ऐसा पता नहीं चला? ऐसा कुछ ऊपर वालों को आवाज आई, ऊपर वाले जो रहते हैं ना उनको आवाज आई थी। ऊपर एक पर्सन रहते हैं, उन्होंने कहा कि रात को 2-2:30 बजे यहाँ पे खड़ाका शोर वगैरह मैंने सुना है। तो बाहर निकल के उन्होंने देखा भी बाउंड्री वगैरह में, वो फिर थोड़ा शोर शराबा बंद हो गया था। उसके बाद फिर अपने आप सो गए। यही जानकारी मिली इसके। जो परिवार की महिलाएं हैं हम उनसे भी बातचीत करने का एक बार प्रयास करेंगे कि क्या सामान उन्होंने रखा हुआ था। आप कुछ बताना चाहेंगे क्या क्या सामान रखा हुआ था, कब आप वापस आए और क्या आपको जानकारी मिली? परसों गए थे और आज ही शाम को वापस आए हैं। तो अब 50-60 के हज़ार के करीब निकला, क्योंकि कुछ गोल्ड हम साथ लेके गए थे, कुछ कैश भी हम साथ लेके थे, बाकी कुछ पड़ा हुआ था। बाकी ये कि अभी हमें हाथ लगाने के लिए मना कर दिया, मोबाइल भी था। और कल देखेंगे, जैसे पुलिस कही है भी उन्होंने मना कर दिया कि हाथ नहीं लगाना, तो बाकी देखेंगे क्या रह गया है क्या गया है। कुछ अपील करना चाहेंगे? क्योंकि इस तरीके की जो चोरी की वारदातें हैं खासकर तब ज्यादा बढ़ जाती हैं जब परिवार के लोग घर पर नहीं होते हैं। बिल्कुल, अभी तो करनाल में मैं मतलब बहुत ही ज्यादा सुन रहे हैं, सचेत होना बहुत जरूरी है। और वाकई में हम लोगों ने गलती करी है, या तो किसी को बताते या कोई होता है, तो ये तो ध्यान में रख के ही अब घर से बाहर निकलना है। अब तो घर खाली छोड़ना ही नहीं चाहिए। आप भी गए हुए थे आंटी जी, साथ गए हुए थे? क्या क्या आके देखा, क्या क्या गायब मिला आपको? ये सबसे पहले यही घुसी थी ना घर में, तो इन्होंने कहा अलमारियों में खुली पड़ी है सारी। तो आके देखा, हम भी हैरान रह गए। इधर देखा, इधर ग्रिल टूटी हुई है, इधर सब अपना मैंने देखा तो वो मेरी ज्वेलरी नहीं थी। ज्वेलरी नहीं थी, इतनी बड़ी डब्बी थी, उसमें टॉर्च वगैरह रखे हुए थे, तो वो नहीं थी। बाकी तो हमने अभी देखा ही नहीं है कुछ भी, कुछ तो नहीं कह सकते। अभी एफएसएल की टीम मॉर्निंग के अंदर आएगी तो उसके बाद और जानकारी तफसील से पता चल पाएगी। लेकिन किस तरीके से चोरी हुई, किस तरीके से एंट्री मारी चोरों ने, वो हम आपको एक बार दिखाने का प्रयास करेंगे। ये खिड़की है जिस पर ग्रिल लगी हुई थी, और जब ग्रिल लगी हुई थी तो वो बैक साइड में जो गैलरी है वहां से अंदर आते हैं, कूदकर अंदर आते हैं। उसके बाद देखते हैं कि खिड़की पूरी तरीके से बंद है। उसके बाद शीशे को वो किसी तरीके से तोड़ते हैं जो उस साइड की खिड़की है, और उसके बाद जाली तोड़ते हैं, उसके बाद ग्रिल तोड़ते हैं, और उसके बाद जाली तोड़ते हैं। और जाली तोड़ने के बाद वो एंट्री मारते हैं, और एंट्री मारने के बाद जो सबसे पहले उनको सामने अलमारी दिखती है, ये 2 अलमारियां हैं जिसके 4 खाने हैं, उनको तसल्ली से बैठकर वो पूरा हाथ साफ करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो यहां पर सामान है उसे उठाकर या उसे चुराकर लेकर जाया जा सकता है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। पड़ोस के कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। आप भी पड़ोस में रहते हैं, क्या क्या कहना चाहेंगे? किस पता लगा था सक्सेना साहब 2 दिन से बाहर गए हुए थे, अभी आधा पौना घंटा पहले ही आए हैं, और जैसे ही घर में आए हैं तो सारा सामान बिखरा पड़ा था, और इन्होंने देखा कि इनका कम से कम भी 60-70 हज़ार के करीब का नुकसान हो गया है। कुछ गोल्ड ले गए हैं और कुछ कैश भी ले गए हैं। अंकल के कोट में पड़ा था, कोट समेत सारा वो कह रहे कैश ले गए काफ़ी ज़्यादा, और पीछे से आए थे, आपने देख लिया होगा पीछे में। और ये पूरी सिक्योरिटी उन्होंने लगा रखी है, कांच लगा रखे हैं कि घर में कोई एक ये भी रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे सिक्योरिटी इतनी नहीं है, सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए। पीछे आपने देखो सारी झाड़ियाँ हैं, उसकी भी साफ सफाई होनी चाहिए ताकि किसी को नजर आए। कोई नगर निगम के अंडर आता है ये एरिया पीछे का, नगर निगम आता है, तो पीछे कोई भी नहीं है। हम लोग कई बार पैसे इकट्ठे करा के यहाँ पे सफाई सुफाई कराते रहते हैं, लेकिन नगर निगम के कोई भी पीछे सारी झाड़ियाँ हैं। पहले तार वगैरह लगाई थी यहाँ एक बार, वो भी उसके बाद तार तोड़ वो लोगों ने उतार तोड़ के फेंक दी। पहले तार लगाई हुई थी हमने
कांटेदार ताल नहीं होती जो लंबे वाली, वो पहले लगवाई हुई थी। एक उसके बार बाद- बुलाना उनको जो रेड कुर्ते में हैं, उनको बुला दो। तो आप देख सकते हैं ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सेक्टर 4 इलाके से दिखा रहे हैं। आप लोग सतर्क रहें, अलर्ट रहें, सचेत रहें। इस तरीके की जो चोरी की वारदातें हैं वो करनाल शहर में बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। कल एफएसएल की टीम आएगी, फिंगरप्रिंट लेकर जाएगी और उसके बाद उम्मीद रहेगी पुलिस से कि जल्द से जल्द चोरों को पकड़ पाएगी। जाते जाते एक बार फिर से करनाल वासियों से आप अपील कर दीजिए, क्योंकि एक अच्छी बात यह थी कि पीछे कांच वगैरह भी लगा रखे हैं, पूरी आपने अपनी तरफ से सुरक्षा के इंतजाम कर रखे थे कि यहां पर कोई कि चोर अलर्ट हुए और उसके बाद उन्होंने इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया। ये भी बात है कि सिलेंडर उठा के फिर सुरक्षा का इंतजाम जहाँ तक है, घर के तीनों दरवाजे लोहे के बनवाए हुए हैं, लकड़ी के भी हैं, इंटरलॉक भी लगा हुआ है। लेकिन अब वो एंट्री खिड़की से करते हैं, खिड़की की जाली तोड़ देते हैं, बैक साइड से एंट्री करते हैं। हालांकि दीवार पे कांच भी लगवाया है हमने ताकि वो आ ना पाए, लेकिन फिर भी चोरों के हौसले बहुत बुलंद हैं। वो आराम से एंट्री कर गए। और कोई सीसीटीवी फुटेज आसपास कैमरा लगा हो कॉलोनी में आगे पीछे? नहीं, कॉलोनी में कोई सीसीटीवी यहाँ पे नहीं है। और ये गवर्नमेंट से अपील करना चाहेंगे कि यहाँ पे कुछ इस तरफ ध्यान दे कि कुछ लाइटिंग वगैरह प्रॉपर बैक साइड में अरेंजमेंट हो ताकि कुछ सिक्योरिटी वगैरह पता चले। सेक्टर 4 में जो पावर हाउस के आसपास का इलाका है वहां लाइटिंग नहीं है, वहां सिर्फ झाड़ियां ही झाड़ियां हैं। ऐसे में जो आप देख सकते हैं कि अंधेरा है वो काफी ज्यादा रहता है और लोगों को पता नहीं चल पाता है कि यहां से कौन जा रहा है और कौन आ रहा है। ऐसे में परेशानी और ज्यादा यहां पर रहने वाली जनता के लिए बढ़ जाती है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप कहीं भी बाहर जाते हैं तो अपने किसी खास या अजीज को अपने घर में छोड़कर जाएं ताकि इस तरीके की जो चोरी की वारदातें हैं वो ना हो सके। और पुलिस को भी गश्त बढ़ाने की जरूरत है ताकि इस तरीके की जो चोरी की वारदातें हैं उस पर लगाम लगाई जा सके और साथ ही साथ चोरों को पकड़ा जा सके। करनाल ब्रेकिंग न्यूज के लिए करनाल से हिमांशु नारंग।